एक समय ऐसी दशा आ जाती है कि उनका दिल और दिमाग और मन और चित्त ये सब संसार से हट जाता है और फिर शरीर से भी हट जाता है। फिर अंदर में जो सत्य है, जो सनातन है, जो सदैव है, जो एक रस है, जो सबके अंदर है, उससे जुड़ जाता है। तो वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से परे। देखो, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये अवस्थाएं जो है सभी मनुष्यों की हुआ करती हैं। अभी जैसे हम सब लोग जाग रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जग रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। एक स्वप्न अवस्था होती है। मनुष्य जो है सपने में देखता है। सपने में क्या देखता है? जो जगने पर करता है और सोचता है, विचार करता है, वही सपने में आने लगता है। हम गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, बड़े मन लगा करके सुनते हैं, तो धीरे धीरे एक ये दशा हो जाती है कि हम सपने में भी गुरु महाराज जी को देखते हैं कि गुरु जी सत्संग सुना रहे, या हम कोई सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं तो संसार की जो टिप्पणी है या हमारे दिल में कोई विचार है वो स्वप्न में आता है। स्वप्न कहते हैं, स्वप्न शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है स्व और दूसरा शब्द है अपन। स्व अपन यानी अपने शरीर के, मन के, बुद्धि के, चित्त के द्वारा जो हम विचार करते हैं और इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, वह सपने में भी दिखने लगता है। प्रेमी भक्तों, तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति कहते हैं यानी सो जाने को। ये आदमी जब सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, उसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति शब्द जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। हम व्याकरण की दृष्टि से शब्द का सही अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। सुषुप्ति कहते हैं स्व और दूसरा शब्द है सोप्त। सोप्त कहते हैं यानी सभी कार्यों से मन और चित्त जब निवृत्त हो जाता है उसे सोप्त कहते हैं। उसी का एक बिगड़ा शब्द है जिसे कहते हैं सुपतो। सुपतो मतलब जो है यानी हम सुपते में हो जाएं, यानी जब खाली हो जाएं, टेंशन से फ्री हो जाएं, तो यानी ये जीव जो है, जो शरीर के अंदर है, जो शरीर को धारण किए हुए है, शरीर में रह रहा है। शरीर में कौन रह रहा है? जीव रह रहा है, जिसे चैतन्य आत्मा भी कहते हैं, जिसे हंस कहते हैं। और शिव भी जिसे कहते हैं शिव। एक शिव शब्द होता है, एक शब्द होता है शिव। शिव माने शंकर होता है और शिव माने चैतन्य आत्मा जो शरीर के अंदर विराजमान है, जिसके विराजमान रहने से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो ये जीवात्मा के रहने
तक की व्यवस्था है। जब शरीर में से जीवात्मा निकल जाता है तब तुम्हारे शरीर में आंखें रहती हैं कि नहीं रहती, लेकिन वो देखती नहीं है। फिर कान रहते हैं लेकिन कान सुनते नहीं, इंद्रियां रहती हैं, हाथ पैर रहते हैं, लेकिन ये कार्य नहीं करते। क्यों? कि जो चैतन्य आत्मा शरीर में था उसके रहने से ही ये सभी कार्य कर रहे थे। जब चैतन्य आत्मा निकलता है तो उसी के साथ इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण ये साथ चले जाते हैं। शरीर का बाजार जो है बंद हो जाता है। प्रेमी भक्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि 3 अवस्थाएं जिन्हें संसार के सभी लोग जानते हैं, जगना, स्वप्न देखना और सुषुप्त माने सो जाना। देखो, जब हम सोते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हम घर में हैं कि बाहर हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, कहां हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं रहता है। उस समय जीवात्मा जो है हृदय देश में सुषुप्ति के स्थान में आकर के विश्राम करता है और विश्राम करने से उसे आनंद की अनुभूति होती है। उसकी थकान, उसकी ये सारी जो दिनचर्या है वे विश्राम ले जाती है। प्रेमी भक्तों, तो सुषुप्त कहते हैं स्वयं जीव आत्मा जब सारी दुनिया से, शरीर से निवृत्त हो जाता है, फारिग हो जाता है, विश्राम करता है, वह सुषुप्त है। और चौथी अवस्था तुरिया है, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि सत्य का जब जीव संग करता है तो पहले तो विचार आते हैं, मन जो है संकल्प विकल्प करता है, मन जो है इतना दुस्तर है, निष्ठुर है, और ये काल भगवान का एक सूक्ष्म स्वरूप है। मन जो है कौन है? जो काल निरंजन है, निरंजन भगवान है, जो भवसागर के मसीहा है, उन्हीं का एक सूक्ष्म रूप जो है मन है। ये मन ही जो है सारे शरीर में इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण सबका जो है चेयरमैन है, सबको चलाने वाला है। मन के संकल्प और विकल्प के बिना शरीर जो है कोई भी काम नहीं कर सकता। मन के संकल्प विकल्प के बिना इंद्रियां और अंतःकरण कोई भी किंचित कार्य नहीं कर सकती। मन जब संकल्प करता है, आप लोग यहां आए हैं तो पहले मन ने संकल्प किया होगा कि आज जो है बद्रीनाथ पार्क में प्रोग्राम हो रहा है, और वो गुरुजी जो है हर वर्ष आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो मन ने संकल्प किया, फिर बुद्धि ने उस पर विचार किया, हाँ कि हमें चलना चाहिए। चित्त ने दृश्य को देखा, इन्हीं चित्त में रूप आता है, तो चित्त ने विचार किया, पहले हम आए थे कभी पीछे कई वर्षों से, और आप लोग भी आए थे, तो आपके दृश्य में
चित्त में वो दृश्य आ गया कि गुरु जी ऐसे हैं, काले काले से हैं, बार ऊपर को रखते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये चित्त का काम है और मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम विचार करना है। लेकिन ये मन और बुद्धि चित्त अहम, ये चारों अंतःकरण जो है काल भगवान की है। और हमारे यहां ज्यादा लोग क्यों नहीं आ पाते हैं कि काल भगवान की मर्जी जब होती है तभी वो वहां जाता है और कार्य करता है। मन में संकल्प ही नहीं आता। अब ये तो लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये लोग बहुत समय से आ रहे हैं, तो इन लोगों का चित्त और मन जो है इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए वो छोड़ता नहीं है कि हमें तो जाना ही है। इसलिए जो है कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, और रसी आवत जावते सिल पे करे निशान। अब तो हर शहर में, गांव में, कस्बा में नलका लग गए हैं। पहले के जमाने में कुआ बाबड़ी हुआ करती थी, उनके किनारे में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे और रस्सी से बाल्टी में या कलसा में रस्सी बांध करके उससे पानी खींचते थे। तो उसका खिंचाव किनारे पे पत्थर पे करते थे। रस्सी कितनी मुलायम होती है, जहां से बताओ वहीं से मुड़ जाती है, और पत्थर कितना कठोर होता है। धीरे 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 बहुत बहुत गहरे 3-3 इंच के, 4-4 इंच के निशान बन जाते हैं। तो ये कब बनते हैं? नित्य प्रति के अभ्यास से। हम लोगों को ये मालूम भी पड़ जाता है कि सत्य ऐसा है, लेकिन जो निरंजन भगवान की माया है वो मुझे सत्य की ओर कम आने देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर ये बताया है। क्या बताया है? कि छूटत ग्रंथ छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया। ग्रंथ छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया। विघ्न अनेक करति बहु माया, विघ्न अनेक करति बहु माया, विघ्न अनेक करति बहु माया।
तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये बता रहे हैं उत्तरकांड में कि नीलांगर पर्वत पर एक बट वृक्ष है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी डालियां हैं। एक जो है दक्षिण की ओर डाली निकली हुई है, उस पर काक वसुंत जी बैठे हैं। और एक गरुड़ जी थे। गरुड़ जी का नाम आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में, और भी गरुड़ पुराण में भी नाम आता है। गरुड़ पुराण एक है। इन्हीं कहने का मतलब ये है कि गरुड़ जी जो थे वे भगवान विष्णु के वाहन थे। इन्हीं गरुड़ जी पर ही बैठ करके भगवान विष्णु मृत लोक में आते थे या अन्य कहीं लोकों में जाते थे। तो गरुड़ जी को काक वसुंत जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि छूटत ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठ, गांठी जानते हैं आप लोग। ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठी होती है। गांठ, गांठ कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। या दो जैसे कोई रस्सी है और दोनों को जोड़ देते हैं तो बीच में एक गांठ बन जाती है। हमारी बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये ग्रंथि जो है वो क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये कैसे छूटती है और इसके छूटने पर क्या क्या विघ्न उत्पन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है कि छूटत ग्रंथ। वैसे तो 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई जाती हैं। जो आंतरिक 3 ग्रंथियां हैं, जिन्हें ब्रंच ग्रंथ, शिव ग्रंथ और विष्णु ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनकी 3 ग्रंथियां हैं। इन्हीं ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मण लोग जो है जनेऊ को धारण करते हैं, उस जनेऊ में नीचे 3 गांठियां होती हैं, जिन्हें ग्रंथ कहते हैं। तो ये ग्रंथियां जो है, इन ग्रंथियों में जीव जो है बना हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से जीव बना है, मनुष्य बना है। और मनुष्य क्या, जितने भी धर्म है, पंथ है, मजहब है, सिद्धांत है, सब बंधे हैं। ये हो सकता है उनकी भाषा अलग हो। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और इस्लाम धर्म में कहते हैं जिब्राइल, इज़राइल, मीकाइल। तो ये अलग बात है, लेकिन ये ग्रंथियां हैं। तो ये ग्रंथियां कहते हैं जब जीव जो है, इन जो 3 ग्रंथियां हैं, इन 3 ग्रंथियों के स्वरूप हैं 3। वो मैंने अभी पीछे बताए थे, जगना, स्वप्न देखना और सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करना। मनुष्य जो है जब तक इन 3 अवस्थाओं से लांग करके, हट करके चौथी अवस्था में नहीं जाएगा, तब तक वो सत्य को या वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकता है। इन ग्रंथियों में ही उलझा हुआ है। इसलिए जो है
घूम घूम करके